हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट यानी कि टॉर्जन। टॉर्जन के अंदर हम बात करेंगे ट्विस्टिंग के बारे में, ट्विस्टिंग मूवमेंट के बारे में, टॉर्क के बारे में, या फिर हम बात करेंगे इसके अंदर जो टॉर्क और टॉर्जन के बीच में डिफरेंस है उसके बारे में। फिर हम जो टॉर्क की इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को डेरिवेट करेंगे होलो और सॉलिड दोनों शाफ्ट्स के लिए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक क्या है, टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट। या तो टॉर्क बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट की क्या होता है। तो टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट में के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द फोर्स। कि जो हमारी फोर्स है या फिर एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, उन दो पॉइंटों के बीच में जो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। किनका प्रोडक्ट, कि इट इज द, हम जब बात करते हैं टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट के अंदर तो हमने क्या लिखा कि द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग फोर्स, कि जो हमारी टर्निंग फोर्स रहेगी उसका प्रोडक्ट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि जो हमारी फोर्स एप्लीकेशन लग रही है या फिर एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है, उन दोनों के उनके बीच का डिस्टेंस और हमारी टर्निंग फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा, हम क्या करेंगे कि ये क्या होता है, इट इज ए प्रोडक्ट। टर्निंग फोर्स या फिर टॉर्क के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, टर्निंग फोर्स का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम क्या लिखेंगे, टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of turning force, it is the product of turning force, it is the product of turning, it is the force of turning, it is the product of turning force and distance between, किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स and the axis of the shaft, and the axis of the shaft, कि जो शाफ्ट की एक्सिस है उस एक्सिस के बीच में कीजिए क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट बोल सकते हो, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, किसके बीच की मल्टीप्लाई है, डिस्टेंस के बीच की, और जो हमारी फोर्स है, कौन सी फोर्स है, टर्निंग फोर्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय टी, इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टी, इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, डिनोट करते हैं हम उसको टी के साथ। हम इसको किसके साथ डिनोट करते हैं, टी के साथ डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क के अंदर हमने यही बोला है कि ये क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन किसके बीच का, जो जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर, ठीक है, एफ मल्टीप्लाई आर न्यूटन मीटर, ये हम बोल सकते हैं टॉर्क को, या फिर किसको बोल सकते हैं, हमारे टर्निंग मूवमेंट को, टर्निंग मूवमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं टॉर्क को, कि क्या है, ये है, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, किसके बीच का प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ शाफ्ट, कि जो हमारी एक्सिस ऑफ शाफ्ट है और पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी टर्निंग फोर्स के साथ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टॉर्क, या फिर हम उसको बोल देंगे ट्विस्टिंग मूवमेंट। टॉर्क को हम डिनोट किसके साथ करते हैं, टी के साथ। जो भी हमारी टॉर्क होगी, टॉर्क को हम डिनोट किसके साथ करेंगे, डिनोट करेंगे हम टी के साथ। इसके अलावा
कई बार क्या होती है, shear stress इंक्लूड हो जाती है हमारे सेक्शंस के अंदर, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल सेक्शन होता है उस सेक्शन के अंदर shear stress इंड्यूस होती है। तो जो भी shear stress इंड्यूस हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं, वो हमारी स्ट्रेसेस कहलाती है टॉर्जनल shear stresses। तो वो हमारी स्ट्रेसेस कौन सी कहलाती है, टॉर्जनल shear stresses। ठीक है, तो टॉर्क के बारे में पता लगा, ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में कि क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग फोर्स, कि किसका प्रोडक्ट है, टर्निंग फोर्स का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्रोडक्ट किसका होगा, टर्निंग फोर्स का प्रोडक्ट होगा। इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं, टॉर्क को या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट को टी के साथ डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर हम लिख देंगे T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R न्यूटन मीटर, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे टॉर्क का। तो कई बार आपको बताया जैसे भी कि जो हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वहां पे कई बार क्या होता है, shear stresses अप्लाई हो जाती है, shear stresses इंड्यूस हो जाती हैं हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो उन shear stresses को हम बोल देते हैं टॉर्जनल shear stresses। तो वो स्ट्रेसेस हमारी कौन सी कहलाती है, टॉर्जनल shear stresses। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की टॉर्क के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो टॉर्जन के बारे में। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, 3-4 टर्म्स हैं छोटी-छोटी, उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले जैसे हमने बात की है टॉर्क के बारे में या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, जैसे कि टॉर्क है या ट्विस्टिंग मोमेंट है, ये क्या है अभी आपको बताते हैं। जैसे कि एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि जो ट्विस्ट हो रहा है, यानी कि जो हमारी जॉब है या फिर सर्कुलर शाफ्ट है जो ट्विस्ट कर रही है, जब रोटेट कर रही है तो ट्विस्ट कर रही है, तो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, जिस एंगल पे वो क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है। अब देखिए टॉर्जन का मतलब, यहाँ पे टॉर्क का मतलब क्या है कि एक हमारे पास मान लीजिए सर्कुलर शाफ्ट है, यानी कि यही एक क्या है, हमारे पास सर्कुलर शाफ्ट है। हम इस तरफ से और इस तरफ, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स के दौरान इसको हम क्या कर रहे हैं, एक इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है क्लॉकवाइज, दूसरी फोर्स लग रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारी जो शाफ्ट होगी, सर्कुलर शाफ्ट होगी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर ट्विस्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी, यानी कि पहले क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी सर्कुलर शाफ्ट, लेकिन जब हम इसको रोटेट करवाएंगे, जब हम इसके ऊपर ट्विस्टिंग फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड, एक इक्वल एंड अपोजिट साइड करेंगे, तो इनके अंदर ट्विस्ट आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इस तरह से जो स्प्रिंग टाइप हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएगी। तो वही हम बात कर रहे हैं टॉर्क और टॉर्जन के बारे में। यहाँ पे हमने पहले बात की है टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, किसके बीच का प्रोडक्ट होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, जो भी हमारी टर्निंग फोर्स है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, एक्सिस ऑफ शाफ्ट और जो फोर्स अप्लाई हो रही है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और टर्निंग फोर्स का जो प्रोडक्ट, मतलब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट के बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में। जो टर्म है वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट। सेकंड हमारी रहेगी एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि अभी आपको बताया कि जब हम इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं किसी सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर, जैसे कि यही है, इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, ट्विस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने यही बात करनी है एंगल ऑफ ट्विस्ट की, जो ट्विस्ट हो रही है उस एंगल के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो क्या लिखेंगे, द एंगल विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट इज रोटेटेड बाय द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क, यानी कि हमारी जो फोर्स है, हमने क्या लिखा है, द एंगल थ्रू, कि वो एंगल, जिस एंगल पे हमारी जो सर्कुलर शाफ्ट है, जो शाफ्ट है जब वो रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट कर रही है, शाफ्ट इज रोटेटेड बाय ट्विस्टिंग फोर्स या फिर जो हमारी टॉर्क है, टॉर्क की सहायता से जब हमारी सर्कुलर शाफ्ट रोटेट करना शुरू कर देती है, जिस एंगल पे वो ट्विस्ट करती है, वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल थ्रू which the cross section of shaft
रोटेटेड, शाफ्ट इज रोटेटेड, कि वो एंगल, जिस एंगल पे हमारी जो शाफ्ट है वो क्या कर रही है, रोटेटेड कर रही है। शाफ्ट इज रोटेटेड, शाफ्ट इज रोटेटेड बाय द, किसके द्वारा, या फिर बाय द ट्विस्टिंग मूवमेंट, या फिर बोल सकते हो टॉर्क, बाय द ट्विस्टिंग मूवमेंट, बाय द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट और torque is known as angle of twist, is known as angle of twist, उसको हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट के अंदर हमने क्या बात की, द एंगल थ्रू विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट इज रोटेट, यानी कि ये आपकी एक क्रॉस सेक्शनल शाफ्ट है, वो एंगल जिस एंगल पे ये शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, बाय किसके द्वारा रोटेट कर रही है, द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड टॉर्क, यानी कि जो टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट है, जब वो टी, यानी कि जो आपको बताया है कि टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट को टी लिखते हैं, जब हम टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट की सहायता से सर्कुलर शाफ्ट को रोटेट करवाएंगे, तो जिस एंगल पे वो रोटेट कर रही है उस एंगल को हम क्या बोल देंगे, वो एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो यही हमने यहाँ पे भी लिखा है कि द एंगल थ्रू विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट इज रोटेटेड, कि वो एंगल, जिस एंगल पे हमारी शाफ्ट रोटेट कर रही है, बाय किसके द्वारा, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा, जिस एंगल पे हमारी शाफ्ट रोटेट कर रही है उस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट के बाद नेक्स्ट हमारा है सिंपल या फिर प्योर टॉर्जन। नेक्स्ट जो हमारी टर्म रहेगी वो है सिंपल या फिर बोल सकते हो प्योर टॉर्जन। ठीक है, सिंपल या फिर प्योर टॉर्जन, सिंपल या फिर बोल सकते हैं प्योर टॉर्जन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रहेगा सिंपल और प्योर टॉर्जन। सिंपल और प्योर टॉर्जन, कि सिंपल और प्योर टॉर्जन क्या है, तो क्या है, इफ ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट, इफ ए शाफ्ट इज अपोजिट, जब क्या है, इफ ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कि जब हम अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, जो हमारी ट्विस्टिंग फोर्सेस होती है या ट्विस्टिंग मूवमेंट हम अप्लाई करते हैं किसी शाफ्ट पे, इक्वल और अपोजिट, तो क्या होता है, देन इट्स सेड टू बी प्योर टॉर्जन। तो उस हमारी शाफ्ट को, उस हमारी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, प्योर टॉर्जन या फिर सिंपल टॉर्जन। तो पता लगा क्या कि इफ ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट्स, जो भी हमारे टर्निंग मूवमेंट्स हैं, जब हम अप्लाई करेंगे किसी शाफ्ट पे इक्वल और अपोजिट, तो उस शाफ्ट को हम, उस प्रोसेस को, वो हमारी क्या कहलाएगी, प्योर टॉर्जन। तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट ट्विस्टिंग मूवमेंट, देन इट्स इज सेड टू बी प्योर टॉर्जन। when a shaft is subjected to equal and opposite, when a shaft is subjected to equal and opposite twisting movements, only, then it is said to be प्योर टॉर्जन। तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो हमारी कहलाएगी प्योर टॉर्जन। तो वो हमारी कौन सी होगी, प्योर टॉर्जन। तो देखिए प्योर टॉर्जन के अंदर हमने क्या बात की है कि when a shaft is subjected to equal and opposite twisting movements only, यानी कि जब हमारी किसी शाफ्ट पे, जो हमारी शाफ्ट है, उस शाफ्ट पे इक्वल और
अपोजिट दो फोर्सेस लग रही हैं, हमारी शाफ्ट है, जिस शाफ्ट पे दो इक्वल और अपोजिट ट्विस्टिंग मूवमेंट्स लग रही हैं, तो उस शाफ्ट को, उस प्रोसेस को वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्योर टॉर्जन। तो वो हमारी कौन सी होगी, प्योर टॉर्जन, या फिर बोल सकते हैं सिंपल टॉर्जन, प्योर टॉर्जन या फिर सिंपल टॉर्जन। ठीक है, सिंपल टॉर्जन, प्योर टॉर्जन के बारे में पता लगा। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में आपको पता है, काफी बार हम बात कर चुके हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में कि इट इज ए रेशियो। ये रेशियो होती है, किसके बीच की रेशियो होती है, इट इज ए रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। तो कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, हमने अभी किया है प्योर टॉर्जन, या फिर आप बोल सकते हो प्योर टॉर्जन, या फिर होता है सिंपल टॉर्जन। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अंदर क्या लिखेंगे, आपको पता है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। की रेशियो होती है, अनुपात होता है किसके बीच का, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का, और इसको हम शियर मॉडुलस भी बोल देते हैं, डिनोट करते हैं हम जी के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो, किसके बीच की रेशियो है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की। इट इज ए रेशियो ऑफ, इट इज ए रेशियो ऑफ shear stress and shear strain. It is a ratio of shear stress and shear strain. It is also known as, it is also known as shear modulus. ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, shear modulus भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी के साथ। It is denoted by जी। हम इसको डिनोट किससे करते हैं, जी के साथ। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अंदर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस डिवाइड बाय में 5, यानी कि जो हमारा है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय में आ जाएगा शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय में शियर स्ट्रेन। जी का मतलब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमारे क्या रहेगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि एक रेशियो है, किसके बीच की रेशियो है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की, उसकी रेशियो को हम बोल देंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको शियर मॉडुलस भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला इसको डिनोट करते हैं हम जी के साथ, जी इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाई में 5। ये हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस का, या फिर बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। ठीक है, ये तो हमने बात की है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। इसी तरह हम बात कर लेते हैं टॉर्जन के बारे में। ठीक है, एक हमारा लास्ट है टॉर्जन, कि टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है टॉर्जन, टॉर्क के बारे में आपको पता लगा। अब हम बात करते हैं टॉर्जन के बारे में, कि टॉर्जन क्या होता है। ठीक, टॉपिक रहेगा टॉर्जन। ठीक है, टॉर्जन। तो देखिए टॉर्जन क्या होगा, क्या है, द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन ए शाफ्ट का, द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन ए शाफ्ट व्हेन force act tangentially to the circumference of the shaft। यानी कि हमारी कोई शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के ऊपर जब हम टेंजेंशियली कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारी शाफ्ट के ऊपर क्या आ रहा है, ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्जन। कि टॉर्जन क्या लिखा हुआ है, द ट्विस्ट प्रोड्यूस व्हेन ए फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई ऑन ए शाफ्ट, कि जब हम किसी शाफ्ट के ऊपर टेंजेंशियली कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारी शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं टॉर्जन। तो वो हमारा क्या कहलाता है, टॉर्जन। तो क्या लिखेंगे, द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन ए शाफ्ट, द ट्विस्ट प्रोड्यूस in a
shaft, the twist produced in a shaft when a force यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, when a force applied, ठीक है, टेंजेंशियल, when a force applied on the circumference of shaft is known as टॉर्जन। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टॉर्जन। कि टॉर्जन के अंदर हमने क्या लिखा कि द फोर्स, क्या लिखा हुआ है, द फोर्स, सिंपली बात कर सकते हैं कि वो फोर्स टेंजेंशियल, जब हमारी कोई भी टेंजेंशियल फोर्स किसी शाफ्ट के ऊपर अप्लाई होती है, उसके जो भी उसके सरकमफ्रांसिस है उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद उसको ट्विस्ट मूवमेंट प्रोवाइड करवा रही है, उसको ट्विस्ट करवा रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टॉर्जन। वही हमने यहाँ पे लिखा था ट्विस्ट प्रोड्यूस। ट्विस्ट किसके अंदर प्रोड्यूस होगा, जो हमारी सर्कुलर शाफ्ट होगी। ट्विस्ट कब प्रोड्यूस होगा, जब हम सर्कुलर शाफ्ट के जो भी सरकमफ्रांसिस है, सरकमफ्रांसिस पे जब हम टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से हमारी जो सर्कुलर शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। इसी ट्विस्ट को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्जन। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द ए शाफ्ट के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है when a tangential force is applied on the circumferences of the shaft। कि जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट के सरकमफ्रांसिस पे जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स की वजह से हमारी शाफ्ट के अंदर ट्विस्ट आ जाता है। उस ट्विस्ट को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा ट्विस्ट कहलाता है टॉर्जन। उस ट्विस्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन। इसी तरह टॉर्क के बारे में भी आपको बताया कि टॉर्क में क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है, इट इज द, जब हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क के बारे में पहले भी आपको बताया है कि ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या किसका प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। कि जो हमारी एक्सिस ऑफ शाफ्ट है, जहाँ पे एप्लीकेशन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और टर्निंग मूवमेंट जो हमारी होती है, टर्निंग फोर्स होती है, उनका प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क। जिसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं, डिनोट करते हैं टी के साथ। फॉर्मूला बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा F मल्टीप्लाई में R, F मल्टीप्लाई R। और इसको हम लिखते कैसे हैं, F मल्टीप्लाई R। यूनिट किसकी क्या होती है, टॉर्क की। टॉर्क की हमारी यूनिट रहती है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हमारी क्या रहेगी, यूनिट किसकी, टॉर्क की। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा टॉर्क निकालने का, T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई में R। ठीक है, F का मतलब आपको पता है, F हमारी क्या है, टेंजेंशियली जो हमारी फोर्स है, टर्निंग फोर्स है, टर्निंग फोर्स को, टेंजेंशियल फोर्स को हम बोल देते हैं F। R हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट का जो रेडियस होगा वो हमारा कहलाएगा R। न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। T का मतलब यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क। T हमारे लिए क्या रहेगा, टॉर्क। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की टॉर्जन के बारे में। अब हम लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं टॉर्क और टॉर्जन के बीच के डिफरेंस के बारे में, कि टॉर्क और टॉर्जन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्जन और टॉर्क के बीच में डिफरेंस। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्जन। डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्जन। कि जो हमारी टॉर्क है या फिर बात कर लो टॉर्जन है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, टॉर्क और टॉर्जन के बीच में डिफरेंस। तो एक साइड पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क, इस साइड हमारा आ जाएगा टॉर्जन। तो अब बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, टॉर्क के अंदर क्या होता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट। यानी कि जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क क्या है, इफेक्ट है, जो कि फोर्स का एक इफेक्ट है जो कि किसी भी पॉइंट पे लग सकता है हमारी शाफ्ट के अंदर। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट। इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट। यानी कि जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट के किसी भी पॉइंट पे
जो इफेक्ट हो रहा है फोर्स का वो कहलाता है टॉर्क, यानी कि शाफ्ट के किसी भी पॉइंट पे लग सकती है। इट इज द इफेक्ट, टॉर्क क्या है, एक इफेक्ट है ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इफेक्ट। और टॉर्जन के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज द फिनोमेना ऑफ अप्लाइड टॉर्क ऑन शाफ्ट। ये क्या है, ये एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर टॉर्क अप्लाई होती है हमारी शाफ्ट के अंदर। इन दिस टॉर्क अप्लाई, इन दिस टॉर्क अप्लाई ऑन शाफ्ट, इसके अंदर क्या होती है, जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे टॉर्क की, टॉर्क के अंदर जो हमारी शाफ्ट के अंदर अप्लाई होगा वो क्या होगा, अप्लाई होगी हमारी फोर्स अप्लाई होगी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हमारी टॉर्क के अंदर, तो वो क्या रहेगा, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। जब भी हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क को जो हम मेजर करते हैं, अभी आपको बताया था, इट इज मेजर्ड इन, इट इज मेजर इन न्यूटन मीटर। टॉर्क को हम मेजर करते हैं न्यूटन मीटर के साथ। लेकिन जो हमारी टॉर्जन होती है, टॉर्जन की कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं होती, देयर इज नो फिजिकल यूनिट, देयर इज नो फिजिकल यूनिट, कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं होती। बट इसको हम मेजर कर लेते हैं, किसमें मेजर कर लेते हैं, जो हमारी डिग्री होती है, डिग्री के अंदर, डिग्रीज, या फिर हम बोल सकते हैं रेडियन के अंदर, डिग्री या फिर रेडियन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं टॉर्जन को। लेकिन टॉर्जन की अगर फिजिकल यूनिट की बात करें तो कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं होती हमारी टॉर्जन की। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो टॉर्क कैन बी मेजर्ड, टॉर्क यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टॉर्जन कैन नॉट बी मेजर। टॉर्क को हम मेजर कर सकते हैं, जैसा कि इसमें बात की है थर्ड पॉइंट के अंदर, टॉर्क कैन बी मेजर्ड, टॉर्क कैन बी मेजर्ड। इसको क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। कि जो हमारी टॉर्क है, टॉर्क को तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी टॉर्जन रहेगी, टॉर्जन को हम मेजर नहीं कर सकते, टॉर्जन को हम मेजर नहीं कर सकते। टॉर्क कब होता है, इट इज अकर्स या फिर कह सकते हैं इट इज अकर या फिर प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब तो टॉर्क प्रोड्यूस होती है, लेकिन टॉर्जन कब होती है, व्हेन टॉर्क इज अप्लाई, जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलती है, तब होती है टॉर्जन। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, कि इट अकर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, it occurs when torque is applied, कि जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तब तो हमें मिलता है टॉर्जन, जब हम बात करते हैं फोर्स की तब हमें मिलती है टॉर्क। तो ये रहेंगे डिफरेंस हमारे टॉर्जन और टॉर्क के बीच में। तो एक बार देख लीजिए शॉर्ट में, इट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी पॉइंट, कि जो फोर्स का इफेक्ट होता है किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, इसके अंदर टॉर्क का इफेक्ट होता है। इसके अंदर मेजर करते हैं न्यूटन मीटर के साथ, इसके अंदर मेजर फिजिकल करने, मतलब कोई भी यूनिट नहीं होती, नो फिजिकल यूनिट, बट रेडियन और डिग्री के अंदर कई बार हम मेजर कर लेते हैं। टॉर्क कैन बी मेजर, टॉर्क को हम मेजर कर सकते हैं, टॉर्जन को हम मेजर नहीं कर सकते। इट अकर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, टॉर्क हमेशा तब पैदा होती है, तब हमें मिलती है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे टॉर्जन की, इट अकर्स ओनली व्हेन टॉर्क इज अप्लाइड, ये कब होगी, जब हम क्या करेंगे, टॉर्क को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्जन, हमारी टॉर्जन यूनिट के अंदर।